राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले बेटा आपको बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम मॉडल पेपर उपस्थित हैं लेकर के, तो जिसमें 2024 का ही है, 25 का हम अगले में करा देंगे। जिसमें देखिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 24 फरवरी से आपकी परीक्षाएँ हैं और 15 मिनट आप पेपर आराम से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, क्या क्या प्रश्न है और जो भी ऑप्शनल प्रश्न है उसका चारों ऑप्शन पढ़ के तभी उत्तर निकालिएगा बेटा। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़िएगा। पहले दिन परीक्षा में कम से कम आधा घंटा पौन घंटा पहले आप जाएंगे, है ना। तो ठीक है, हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं बेटा। तो प्रश्न है हमारा, चिंतामणि के लेखक कौन है। इसको आप 10 से ही पढ़ रहे हैं। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, तो लाला श्री निवास दास का। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, ये कुशल संपादक है, 1903 से 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगर प्रथम संपादक पूछता तब श्याम सुंदर दास जी रहते। सर्वप्रथम चिंतामणि घोष थे, उसके बाद श्याम सुंदर दास फिर उन्होंने संभाला। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो ये छायावादी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, बहुत प्रसिद्ध नाटक है। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत के नाटककार हैं, ये भारतेंदु जी का नाटक है। सूर सागर के रचनाकार हैं, सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी ये किसका है, सूरदास जी का है। यामा किस युग की रचना है, तो यामा छायावादी युग की रचना है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं बेटा ऊपर। यामा किस युग की रचना है, छायावादी युग की। आधुनिक युग की मीरा कहलाने वाली महादेवी जी की रचना है, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और मंगला पुरस्कार मिला था। तार सप्तक का प्रकाशन, तार सप्तक 4 बार प्रकाशित हुआ था। पहला 1943, दूसरा 51, 59, फिर चौथा 20 साल बाद यानी 1979 में हुआ था। तो पहला प्रकाशन इसका कब हुआ था, 1943 में। अज्ञे जी इसके संपादक थे। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संपादित होती थी। और घ वाला है, निम्नलिखित में छायावादी कवि है, तो छायावादी कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद के आधार स्तंभ में 4 लोग आते हैं ना, प्रशांत पंत, निराला, महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो स्वर्ण युग, ध्यान देना बेटा, बहुत इस युग शब्द में और काल में बहुत बारीकी का अंतर है। स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है और स्वर्ण युग कहा किसने था, श्याम सुंदर दास जी ने। और अगर पूछा जाए स्वर्ण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, ध्यान देना। देखो एक ट्रिक है, स्वर्ण युग, युग में यह है और श्याम सुंदर में भी यह है, यानी दोनों में यह समान रहेगा तब वो श्याम सुंदर दास जी का होगा। और स्वर्ण काल किसका है, जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, अगला हम देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम छोटा करें, छोटा कहाँ होगा, हाँ। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादाद प्राप्त किया। जब तक सूर्य की किरण रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्र का जीवन भी अमर रहेगा। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आने के, यानी ये किस पाठ से है, राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पहला ही लेसन आपका है। तो राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, तो किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है ना। राष्ट्रीय देखो लिखे हैं, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के लोगों ने तादात्म्य प्राप्त किया है। इसका पहला उत्तर यही मिल गया। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, तो देखिए यही इसका उत्तर है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है, हम इसका अगला देखेंगे। इसको हम थोड़ा बढ़ा लें। जन का सतत प्रवाही जीवन किसके समान है, तो जन का सतत प्रवाही जीवन नदी के समान गतिशील है। पीछे हमने देखा भी पढ़ा है। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप उस जो रेखांकित है जो 1-2 लाइन उसकी आप व्याख्या कर देंगे। बताने में बड़ा समय लग जाएगा बच्चा, आपको क्लास में कराया गया है। दिए गए गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम, तो गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, जो ये इतिहासविद भी थे, शिक्षाविद भी थे।
अगला है हमारा अथवा। देखिए अथवा या तो उसको करना है या इसको करना है, लेकिन मैं दोनों समझा दे रहा हूँ, आपको जो समझ में आएगा आपकी परीक्षा में जो आएगा उसको कर लीजिएगा। कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहार में हमें कई नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायासी होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए हैं, भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त होते हों, साहित्यिक दायरे में कदापि नहीं ग्रहण किए जा सकते हैं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उनको भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। कहने का मतलब कि हमारे संप्रेषण का, अपने भावों को संप्रेषण का माध्यम भाषा ही है ना। आपने पढ़ा है कि हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं। लेकिन हमारी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं जिनका तो हम प्रयोग बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं, लेकिन जब हम कुछ लिखने बैठेंगे साहित्यिक चीज़ें तो उसमें हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे। हम उनका परिमार्जन करके फिर हम उन शब्दों का प्रयोग करेंगे उसमें। और यही कार्य हुआ सरस्वती पत्रिका में। इसीलिए द्विवेदियों को जागरण सुधार काल कहा जाता है। उसमें भाषा का परिमार्जन बहुत 100% मान लीजिए हुआ। जो भी कविताएं लोग लिखते थे द्विवेदी जिसको शुद्ध करके तब सरस्वती पत्रिका में छापते थे। तो भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है? तो भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है? तो कह रहे हैं कि भाषा की विकासशीलता, देखिए इसका उत्तर यही मिलेगा, शब्दों के स्तर पर शुरू होती है। यानी भाषा का भी, छोटा बच्चा अभी 1-2 शब्द बोलेगा, फिर वाक्य बोलेगा, फिर धीरे धीरे उसकी भाषा का विकास हुआ ना, तो किसके माध्यम से? शब्दों के स्तर पर ही भाषा की विकासशीलता बढ़ती है। ठीक है। अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है? तो विदेशी भाषाओं से जो शब्द आ गए हैं अविकृत हैं, है ना। तो अविकृत ढंग और मूल प्रकृति से क्या आशय है? तो इससे यह आशय है जो भाषा हमारे बोलचाल की भाषा में जो विदेशों से आ गए हमारे लिए काम चलाऊ तो हैं, लेकिन वो साहित्यिक रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकते। उनका प्रयोग करना पड़ा तो हमें उनका परिमार्जन करना होगा। यही क्या है? अविकृत और मूल प्रकृति। यदि ग्रहण करना पड़े तो उनकी उन मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करना ही है। साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है? तो साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को उसका परिमार्जन करके हमको ग्रहण करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या, यही जो 2 लाइन की रेखांकित है उसको आप कर लेंगे। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक क्या है? भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक, इतना आप कर लेंगे। अरे भाई क्या है इसमें? अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है? तो अविकृत ढंग का मतलब वही कि जैसे जो भी भाषा हम बोल रहे हैं बोलचाल में, तो उसका तो हम अगर साहित्यिक रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे तो उसका हमें सुधार करना पड़ेगा, परिमार्जन करना पड़ेगा, है ना। वही उसको उसको साहित्य के मूल प्रवृत्ति में लाना, मूल उसके नैसर्गिक रूप में उसको लाना होगा। ठीक है ना, यही बात है। वही अविकृत ढंग और मूल प्रकृति हो गया। अगला है देखिए, समर्पण लो सेवा का निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृत का यह पतवार। इसको थोड़ा बड़ा कर ले हम। अब पढ़ेंगे। समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार, बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्हें से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। अच्छा ये कहाँ से है? ये है श्रद्धा मनुष्य है। ठीक है, कौन कह रहा है? देखिए प्रश्न पहले हम पढ़ते हैं। समर्पण लो सेवा का सार किसने किससे कहा है? तो यह बात श्रद्धा ने मनुष्य कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है? तो यह बात श्रद्धा ने मनु के लिए कहा है कि तुम इस संस्कृत माने सृष्टि के क्या बनो? उसके तुम मुख्य रहस्य बनो, उसको तुम मूल बनो, है ना। फिर है अगला, विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है? तो विश्व भर सौरभ से भर जाए का यह आशय है कि संसार प्रसन्नता की सुगंध से परिपूर्ण हो जाए। अगला है, रेखांकित अंश का भावार्थ क्या है?
यही रखते थे ना, बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्हें से फैलेगी वह बेल। तो रेखांकित अंश में श्रद्धा कह रही है कि हे मनु, तुम ही संसार के उत्पत्ति के मूल रहस्य बन जाओ, और जिससे इस संसार की वृद्धि रूपी लता तुम्हारे ही द्वारा आगे बढ़े, अग्रसर हो। मनुष्य उत्पन्न लोग मानो, हम लोग मन की संतान है ना। तो अगला क्या है, कविता के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। कविता का शीर्षक श्रद्धा मनु है, जो कामायनी महाकाव्य का एक अंश है, और इसके रचयिता छायावाद के आधार स्तंभ कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला देखिए, महादेवी जी आ गई। इनका क्या है, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रु में रिम हिमालय यह घिरातन, और होंगे नयन सूने सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सब विद्युतों में दीप खेला। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो कवि नहीं है, कवित्री होना चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ पद्यांश का शीर्षक क्या है, गीत है, और इसकी रचयिता कौन है, आधुनिक युग की मीरा कहलाने वाली महादेवी वर्मा जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आर्द्र चितवन में यहाँ सदविद्युतों ने में दीप खेला। कह रही है कि मेरे नेत्र भले ही अपने प्रियतम के वियोग में आर्द्र माने गीले हों, दुखी हों, लेकिन उनमें इतना सत्साहस है कि वो कौंधती बिजली घनघोर वर्षा में भी ये मेरा प्राण रूपी दीपक बिजलियों के साथ अकेला प्रज्वलित रहता है, उस हवा के झोंकों से कभी नहीं बुझा। अर्थात कितनी भी परेशानी जाए, मेरा मन कभी विचलित नहीं हुआ। अपरिचित पथ पर कौन अकेला बढ़ रहा है, तो प्राण, अपरिचित पथ पर प्राण अकेला बढ़ रहा है, जीवात्मा अकेली बढ़ रही है। साधना पथ पर कौन क्या बनकर किसे घेर ले और कहाँ अंधेरा छा जाए। तो क्या कह रही हैं, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल, यानी जो विघ्न बाधाएं हैं वो अमावस्या के रात्रि की तरह तुम्हारे रास्ते को घेर लें, और उस रास्ते में क्या हो जाए, अंधेरा छा जाए। तुम्हारे उस जो तुम्हारे गंतव्य का जो रास्ता, जो तुम्हारा मंजिल है ना, उस पर इस विघ्न बाधा रूपी, विपत्ति रूपी अनेक जो हैं बाधाएं, ये अमावस्या की घनघोर रात्र बनकर छा ले, अंधेरा छा जाए, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। तो यही है, साधना पथ पर विघ्न और विपत्तियां अमावस्या का घनघोर अंधेरा बनकर छा जाए। कज्जल अश्रुओं से रिम झिमाले यह घिरातन। कज्जल अश्रु से मतलब यानी जो ये विपत्ति रूपी जो अमावस्या की रात्रि है, यह मुझे घेर ले, मेरे रास्ते को रोक ले, और क्या करे, कज्जल अश्रुओं से, मेरे आँखों से जब आंसू बहे तो काजल से युक्त जो आंसू मुझे से बहा ले, है ना, मेरे आँखों से क्या हो, काजल से युक्त आंसू मेरे आँखों से बहा ले, मुझे रुला ले, फिर भी मैं अपने क्या है गंतव्य से नहीं भटकूंगी। यही इसका अर्थ है। निम्नलिखित में से किसी, अच्छा एक मिनट, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, अधिकतम शब्द इसमें कितना होना चाहिए, 80। तो 4 ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम, और एक और है, मान लीजिए 3 ही होंगे। तो इसमें से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जीवन परिचय नहीं लिखना है। आप ऊपर स्मरणीय संकेत में उनके बारे में सब कुछ लिख देंगे, मेन पॉइंट, उसके बाद हेडिंग देंगे साहित्यिक परिचय, और उसका लगभग 80 शब्दों से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन उससे कम ना हो, लगभग 1.5-2 पेज में उनका और उनकी रचनाएं लिख देंगे, जो आपको याद होगा। ठीक है, हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, हाँ, अब वो तो लेखक का था, अभी कवि का भी आएगा। तो कवियों में देखते हैं कौन कौन है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय है ये, तो आपके निजामबाद आजमगढ़ वाले, जयशंकर प्रसाद, सोहनी साहू कामायनी वाले, महादेवी वर्मा, ये दोनों लोग छायावादी कवि हैं, और ये हिंदी साहित्य के ये प्रथम खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि, इनको साहित्य वाचस्पति दुई कलात्मक सिद्धहस्त कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो इस तरह से आप लिख देंगे। और ये जयशंकर जी कौन है, छायावाद के ब्रह्मा हैं, आधार स्तंभ है, चतुष्टय, बृहत्त्रयी में आते हैं। महादेवी जी आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं, लघुत्रयी में आती हैं, है ना। तो इसमें से आप किसी एक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिख देंगे। अगला है छठा प्रश्न,
पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए कि ये कहानी किस उद्देश्य से लिखी गई। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है जो एक आंचलिक है, वातावरणपूर्ण कहानी है। बहादुर अमरकांत जी की कहानी, इसमें एक लड़का रहता है उसका वर्णन है। तो आपको लिखाया गया है, आपके 10 ईयर में भी है कि किस उद्देश्य से यह कहानी लिखी गई, इसको आपको बताना है। अथवा यानी इसमें से एक ही करना है, चाहे पंचलाइट करिए चाहे बहादुर करिए। और ध्रुव यात्रा अथवा लाटी कहानी के कथानक की विवेचना, इसकी कथा वस्तु आपको कथानक लिखना है। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र जी का है और लाटी शिवानी जी का है, इसमें से कोई एक आपको कर देना है। अब है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप में कौन सा खंड काव्य है? मुक्ति यज्ञ है अम्बेडकर नगर में। तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के कथानक मतलब इसका कथानक संक्षेप में लिखना है आपको। उसकी कथा वस्तु आपको लिखाई गई है बेटा, हेडिंग डाल डाल के बाकायदे, और एग्जाम्पल के साथ लिखाई गई है, बीच बीच में कोटेशन डलवा करके आप उसी तरह से लिख देंगे। या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र, इसके नायक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। और मुक्ति यज्ञ खंड काव्य लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। तो यह रचना है किसकी? छायावाद के विष्णु कहलाने वाले प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की है। इस पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना। और बाकी जो है अलग अलग जिलों के लिए, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, अम्बेडकर नगर वाले वही करेंगे। अब खंड खा आ गया, इसमें आपको क्या करना है, ये संस्कृत दिग्दर्शिका का अंश है। देखिए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारिता से, ये महामना मदन मोहन मालवीय का है। इसका आपको अनुवाद कर देना है, बाबू बताने में बहुत समय लग जाएगा, ऑफलाइन सब बताया गया है। ये करना है अथवा ये करना है। यथा उपकरणताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात् अमृतस्य तु नास्ति वृत्तेनेति सा मैत्रेयी उवाच, ये उसमें से है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसमें याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का की मतलब वार्तालाप होती है, उसमें से है ये। फिर है, हम देखेंगे खंड खा का दूसरा वाला। आपको कोई एक ही करना है, अथवा करके दिया है ना, चाहे इसको करेंगे चाहे इसको करेंगे। अब ख वाले में दिया है, नीचे दिए गए श्लोकों या पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ व्याख्या। संदर्भ आप जरूर करेंगे। आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत साहित्यिक सार गर्भित व्याख्या पंक्तियाँ, या प्रस्तुत मणिमय पंक्तियाँ, या प्रस्तुत हृदय स्पर्शी पंक्तियाँ, हमारे नित्य परोजय पुनीत पाठ्य पुस्तक, हिंदी काव्य खंड के, इसको आप लिखेंगे हिंदी दिग्दर्शिका के, महामना मदन मोहन मालवीय पाठ से अनुस्यूत है, इसको लिखेंगे हिंदी काव्य हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ सर्वज्ञ पाठ से अनुस्यूत या उद्धृत है। इसमें क्या है, भाषा सुमुख्या मुख्य गिरवाण भारती, ये किस बात से है? सुभाषित रत्नानि से है। यानी भाषाओं में मुख्य और मधुर दिव्य गिरवाण भारती माने संस्कृत भाषा है, उससे भी मधुर उसके काव्य, उससे भी मधुर उसकी सूक्तियाँ हैं। सुखार्थी ने कुतो विद्या विद्यार्थी ने कुतो सुखम, यानी सुखार्थी को विद्या कहाँ, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अथवा परोक्षे कार्यहंतराम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मृत्यम विषकुंभम पयोमुखम, ये भी सुभाषित रत्नानि से ही है बच्चा, कि जो मित्र परोक्षे कार्यहंतरम यानी पीठ पीछे आपकी बुराई करे और सामने से आपसे प्रिय बोले, ऐसे मित्र विषैले घड़े की तरह होते हैं, जिनमें तो ऊपर से दूध है लेकिन अंदर विष भरा हुआ, ऐसे मित्र को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। ठीक है, अगला है, अगला हम देखेंगे मुहावरों लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ का प्रयोग कीजिए। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, जूतियाँ चटकाना 9 2 11 होना सब धन 22 पसेरी। तो इसमें से किसी एक का करना है। आप 9 2 11 सबसे आसान कर दीजिए। 9 2 11 होना भाग जाना, चोर पुलिस को देकर 9 2 11 हो गई। ठीक है, अगला है आपका ये अपठित गद्यांश, एक अनसीन पैसेज भी आता है अब आप में, तो इसको हम देखेंगे जरा सा पढ़ के तब। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो एक पिंडे ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि के जीवन मान से प्रतिनिधित्व का उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख का साधन है, साधन है जिस व्यवस्था से। इसका आगे हम पहले प्रश्न देखेंगे तब उत्तर समझेंगे बेटा, ठीक है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये 1 मिनट, इसको हम पहले कैंसिल करें। हाँ, आगे इसका हम प्रश्न देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा। अच्छा, 2 प्रश्न उधर दे दिया है, 1 मिनट।
हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र किसे होना चाहिए? संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र हमें मानव को होना चाहिए। भौतिक उपकरण मानव के लिए क्या है? तो भौतिक उपकरण मानव के लिए साधन है, साध्य नहीं है। यहाँ इसका उत्तर मिल गया। ठीक, 2 प्रश्न इसका हम देख लिए। अगला प्रश्न हम इसका देखेंगे। अब हमें जीवन में किसका विकास करना चाहिए? तो इसका उत्तर यहाँ देखें हम। फिर क्या दिया है? हमें जीवन में हमें अपने जीवन में सभी व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ मिल गया। अगला प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या। जो रेखांकित किया है, जो पंक्तियां हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे न्याय के अनुसार समष्टि का जीवनमान प्रतिनिधि उसका उपकरण है। कहने का मतलब हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र क्या है? मानव है। जो भी व्यवस्थाएं हमारी हो रही हैं, जो भी हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मानव के लिए ही तो कर रहे हैं। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी ये नाथ संप्रदाय की बातें हैं। जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ जी ने कहा है, उसके अनुसार समष्टि का जीवनमान प्रतिनिधि उसका उपकरण है ना। तो यही इसका हो गया। आप इसको पढ़कर कर लेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि क्या प्रश्न है। अथवा भी अगला वाला पद्यांश दिया है। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राव देश देश के। ये छत्रपति शिवाजी का वर्णन है। शिवा शौर्य से है, जिसके रचयिता महाकवि भूषण है, जो रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं, जिनको ऐसा कहते हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि अगर कहा जाए तो महाकवि भूषण है। ठीक है, संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? महाकवि भूषण है। क्योंकि जब कविता श्रृंगार और नायक नायिका के बीच में गोते लगा रही थी, तो उस समय इन्होंने देश प्रेम से की वीर रस में कविताएं लिखी। तो यही संपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्र कवि भूषण जी हैं। तो वीर शिवाजी की सेना के नगारों की आवाज का क्या प्रभाव पड़ा? तो उनकी आवाज का क्या प्रभाव पड़ा कि ना ही ठहराने रावराने देश देश के, यानी देश देश के राजा अपने देश को छोड़ करके भागने लगे। कवि भूषण ने यहाँ हाथियों की चाल कैसी बताई है? कवि भूषण ने क्या कहा है कि हाथी के हौदा उकसाने को मकुंजर के, हाथी इतना तेज चल रहे हैं कि उनके पीठ पर जो हौदा बना है बैठने का, वो भी हिल जा रहा है ना। शिवाजी की सेना के चलने से क्या हुआ? शिवाजी की सेना के चलने से पृथ्वी में ऐसी धमक हुई कि कमठ में कछुए की पीठ फट गई, और शेषनाग के फन जिन पर पृथ्वी टिकी गई, ऐसी धार्मिक मान्यता है, उनके भी फन जो है केले के पत्ते की तरह फटने लगे। रेखांकित अंश की व्याख्या वही चीज है कि दल के दरारंते कमठ फराय, दल माने सेना, समूह, झुंड, यानी सैनिक के चलने से पृथ्वी में ऐसी धमक हुई कि कच्छप जो हैं उनकी पीठ चिटक गई, चरमरा गई, और जिस शेषनाग की पृथ्वी पर धरती माता टिकी है, वह भी केले के पत्ते की तरह फटने लगे। आ गया इतना। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। शकल, शकल, ये दंत से है, यहाँ तालव्य से है। तो इस शकल का मतलब होता है संपूर्ण, इस शकल का मतलब होता है खंड। तो इसका बी वाला उत्तर सही है। अंश, अंशु, अंश माने हिस्सा, अंशु माने किरण। आपने पढ़ा हो ना, सहस्रांशु, हजार किरणों वाले सूर्य। तो इसका सी होगा। अंश माने भाग और अंशु माने किरण। ठीक है, हम आगे देखेंगे। आगे क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अर्थ का मतलब पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची अमे, सुधा, सोम, अमे, पीयूष। वर माने श्रेष्ठ, वर मीन से दूल्हा, है ना, सर्वश्रेष्ठ, अग्रगण्य। पयोधर माने बादल, पयोधर पर्जन्य। वारद तोयद नीरद अम्बुद, है ना। अच्छा, निम्नलिखित वाक्यांशों में एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला वाक्य है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये वाक्य तो पूरा सही है बेटा, लेकिन ये उज्जवल जो है ये गलत लिखा गया है। उज्जवल कैसे लिखेंगे? उज्जवल में दोनों ज आधा रहेगा, है ना। इस पे लिखते नहीं बन रहा है। उज्जवल में दोनों जा क्या रहेगा? आधा रहेगा। उतधंजल उज्जवल, उज्जवल में दोनों जा आधा रहेगा। ठीक है, अगला क्या है? 1 मिनट।
मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। तो मीराबाई क्या है? कृष्ण भक्त कवित्री हैं, कवि नहीं है। मीराबाई क्या है? कृष्ण भक्त कवित्री हैं, यहाँ कवित्री हुआ। प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा स्त्रीलिंग का शब्द है, क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा मांगना नहीं चाहिए। तो प्रतिमा को क्षमा मांगनी चाहिए। हमें हमेशा सदैव परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए यहाँ हमेशा सदैव दोनों नहीं रहेगा, ये अधिक पदत्व दोष है इसमें, यानी एक ही शब्द का दो बार अनावश्यक प्रयोग हुआ है। तो हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, या तो हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। अगला हो गया, करुण अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। आपको सब लिखाया गया है। करुण श्रृंगार ये दोनों 10 में ही था। आप बखूबी आपको लिखाया गया, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाया गया है। बताने में बहुत समय लग जाएगा बेटा, और आपकी ऑनलाइन भी वीडियो पड़ी हुई है और ऑफलाइन भी आपको लिखाया पढ़ाया गया है। यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण किसी एक का आपको करना है, चाहे यमक का चाहे उत्प्रेक्षा का। और दोहा अथवा चौपाई छंद, चाहे दोहा की आप परिभाषा और लक्षण उदाहरण लिखिए, चाहे चौपाई का। ठीक है, कितना टाइम लग गया, आप लोग कहेंगे वीडियो लंबा हो रहा है, हमको नहीं कोई दिक्कत, हम बता भी सकते हैं। तो वीडियो आपका 26 मिनट का हो गया है बाबू, लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग कहोगे कि बहुत लंबा वीडियो चला। तो अगला क्या है आपका, कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपको ऑफलाइन बताया गया है और आपके 10 ईयर में भी है। और दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी के पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना, ये भी आपको बताया गया है। आपके इसमें 10 ईयर में भी है, आपके बुक में भी है। इसमें आप ऊपर पहले हेडलाइन देंगे उसकी, फिर अपने सारी वो दिखाएंगे अपनी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, हाई स्कूल इंटर BA BEड का सब दिखा करके, तब आप अपनी समस्या लिखेंगे नीचे, अपने विषय पर आप लिखेंगे। और ये क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली, देखिए दूसरे का नकल करके नहीं लिखना है। कहने का मतलब बहुत शुद्ध साहित्यिक ना हो और बहुत जनभाषा भी ना हो, आपको लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण और निवारण, एकदम ये इतना आसान है, हमको लगता है कि ये प्राइमरी से ही ये निबंध मैं टेस्ट में बच्चों को देती हूँ, होमवर्क करने के लिए, क्लास वर्क कभी कभी देती थी टेस्ट। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, ये भी है। बेरोजगारी एक अभिशाप है, वास्तविकता है आज के आर्थिक युग में, ये इसका भी आप कर सकते हैं, आपके बुक में सब दिया है। भारतीय किसान समस्याएं और समाधान, भारतीय किसान क्या क्या समस्याएं हैं, उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। मेरा प्रिय कवि या साहित्यकार, आप किसी एक कवि या राइटर लेखक के बारे में आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से याद हो, उनकी रचना के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनका सब कुछ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही बाबू। थोड़ा सा एक बार मन नहीं मान रहा है, ये बता दूं आपको मैं। करुण अथवा श्रृंगार रस, करुण का अस्थायी भाव क्या है? शोक। जहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव विभावन भाव संचारी भाव के साथ रस रूप में परिणत हो, वहाँ करुण रस होता है। जैसे राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। या देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के मिलने की बात हो, नायक नायिका का वर्णन हो, जहाँ रति नामक स्थायी भाव के साथ जो है व्यभिचारी भाव अनुभाव संचारी भाव का रस रूप में परिणत हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। जैसे राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, या बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, भौं करे सौहन से दैन कहे नट जाए, बिहारी लाल की पंक्तियाँ हैं। या आप गोस्वामी जी का ही लिख सकते हैं, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नक की परछाई, आते सब अशुद्ध भूल गई कर टेक रही पर टारत नहीं। अच्छा, यमक, यमक का मतलब जोड़ा शब्द, वह पुनपुर परे अर्थ और ही और। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, उसके अर्थ भी अलग अलग हो। जैसे उधव जोग जोग हम नाही, है ना, उधव जोग जोग हम नाही, काली घटा का घमंड घटा, पास हीरे हीरे की खान, नगन जलाती थी सो नगन जलाती है, बिजन डुलाती थी सो बिजन डुलाती है, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। कितना एग्जाम्पल लेंगे आप, बहुत सारे हैं, आपको याद है ये है कनक कनक के 100 गुनी बिहारी लाल जी वाला। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ जन मन जानो मानो मिल जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, कल्पना की जाए। जैसे मानव शूर काढ़ी डारी है वारी मध्य ते मीन, या उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से
सोता हुआ सागर जगह, जहाँ जनमन जानो मानो मिल जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोहा, दोहा क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्रा। 1-2 नहीं, हजारों दोहा सबको याद होंगे। हजारों नहीं तो 10-15-20 दोहा तो याद होंगे। जैसे लाल देह लालिल से अर्धुर लाल लंगूर, वज्र देह दानंद लन जय 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 कपशूर। या इसके अलावा भी आपको मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरिद्रुति हो। या भरतई हो न राजमत विधि हरिहर पद पाए, कबहू काजी शीघ्र क्षीर सिंधु बिनसाए। कितना आप लेंगे? रामचरितमानस के बहुत से दोहे हैं। कहें भरत भाविल प्रबल मिलक कहो मुन्ना ध्यान लाभ जीवन मरण जस सब जस मेरी हाथ। आपके बुक में ही कोई उठा लो। गुरु गोविंद वो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। अच्छा, चौपाई। चौपाई सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता जगत जनन नामिंदु गाता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। है या ये लिख दीजिए, बिन पद चले सुनय बिन काना, बिन कर कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। है ना, जो भी आपको याद हो जाए आप लिख दीजिए। और ये भी आपका है, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमी मूरिमा चूरन चारू। कैसे देखो लाइन भूल गई। समन सकल भौरुज परिवारों। तो बाबू यही सब है बच्चा। अब हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत होगी। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ाया गया है बाबू। जो नहीं है वो आगे धीरे धीरे मैटर आपको प्रोवाइड होता रहेगा। हम अगला जो रहेगा ये उसको हम 2025 का करवाएंगे। 2-3 मॉडल पेपर आपको हम सॉल्व करा देंगे। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, एक बार फिर से आपको बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी कक्षा में, अपनी परीक्षा में, अपने जीवन में, अपने जनपद में, हर जगह बेटा आप टॉप पर रहें, यही ईश्वर से आपके लिए कामना है। और ये मेरे कहने मात्र से नहीं होगा, आपको करना होगा, आपको पढ़ना होगा बेटा। तो ठीक है बाबू, ईश्वर आपका कल्याण करे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।